Let's talk about the documents that are required for counseling for ReNE 2026. The first is admit card. सेकंड इज प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। ये आपको तब मिलेगा जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा तो वहां से आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलता है काउंसलिंग के वेबसाइट पे ही, तो वहां से आपको डाउनलोड करना होगा और प्रिंट आउट निकालना होगा। देन क्लास 10th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। रिमेंबर, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट दोनों ही अलग हैं। आपको जो दो सर्टिफिकेट्स 10th और 12th में मिली होंगी वहां पढ़ना, एक पे मार्कशीट लिखा होता है और एक पे पासिंग सर्टिफिकेट लिखा होता है। इन दोनों में से कोई भी एक अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने स्कूल को कॉन्टैक्ट कीजिए। देन देयर इज वैलिड फोटो आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपने एग्जामिनेशन के टाइम पे शो की होगी वही वैलिड फोटो आईडी आपके पास होना चाहिए। बट ऑलवेज रिमेंबर कि उसमें जो फोटो है आपकी वो अपडेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे वाली फोटो है, 5-6 वाली फोटोग्राफ है, ऐसा फोटो आपकी अपडेटेड होनी चाहिए। देन देयर इज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ये आपको एटलीस्ट 20 से 25 अपने पास रखनी है, क्योंकि जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वहां पे आपको 2 से 3 फॉर्म्स फिल करने होंगे और वहां पेजेस पे आपके फोटो स्टिक होंगे, तो बहुत सारे फोटोग्राफ्स की नीड होती है। फिर जब आपका एडमिशन होगा तो उस टाइम पे भी आपको फोटोग्राफ्स लगते हैं, तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एटलीस्ट 20 से 25 होने चाहिए। देन टॉकिंग अबाउट द कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो जो भी SC, ST, OBC, NCL या फिर EWS कैटेगरी में लाई करते हैं वो अपना अपना सर्टिफिकेट से बनवा लें। OBC की 2 सर्टिफिकेट्स बनती हैं, एक तो OBC NCL होता है और एक स्टेट OBC बनती है, तो आप दोनों ही सर्टिफिकेट बनवा के रखें क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सा कॉलेज क्या रिक्वायर करता है। बट OBC NCL का जो फॉर्मेट है वो NTA की वेबसाइट पे दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बनवाएं। देन देयर इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करते हैं, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, जो भी स्टेट है आपकी उसकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बनवाएं। देन TC या फिर माइग्रेशन 12th की, या फिर अगर आपने BSc कर रखी है तो BSc की माइग्रेशन या फिर TC वो आपके पास होनी चाहिए। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंड देन देयर इज गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है, या फिर इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो ये जो गैप सर्टिफिकेट, इसके फॉर्मेट की आपको टेंशन नहीं लेनी है। इसको बनवाने के लिए आपको किसी भी एडवोकेट के पास जाना है और उनसे कहना है कि मुझे गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। उनके पास ऑलरेडी एक प्रिपेयर्ड फॉर्मेट होता है जिसको वो सिर्फ प्रिंट आउट करवाते हैं एंड 100 या 50 जो जिसका भी स्टिकर होता है वो उस पे लगता है। सर्टिफिकेट पे उनके सिग्नेचर्स और आपके सिग्नेचर्स होते हैं एंड आपका सर्टिफिकेट इज रेडी। इसमें मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द गैप सर्टिफिकेट।